हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी के ट्रैक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जी के एंड जेएस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, पहली भारतीय रेल ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं, अगर आप किसी भी क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि आप अपना रिवीजन भी कर सकें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बॉम्बे से ठाणे तक। तो देखिए, भारत में पहली बार अंग्रेजों द्वारा जो ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के बीच चलाई गई थी। तो आपको डेट और स्थान भी याद रखना है, कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे तक। और देखिए, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, यानी किसके द्वारा चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है, याद रखने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिम का पूरा रूप क्या है? तो देखिए, जो सिम आप मोबाइल में यूज करते हैं, तो उस सिम का पूरी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये सिम की फुल फॉर्म होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, यानी कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी? तो देखिए, आप सभी जानते हैं, जो साबरमती आश्रम है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। अब कहाँ पर की थी? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अहमदाबाद में। अब देखिए, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। देखिए, सबसे पहले सन 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर महात्मा गांधी जी द्वारा। इसके बाद ये जो सत्याग्रह आश्रम था, इसे 1917 में साबरमती नदी के किनारे पर स्थानांतरित किया गया था, और तभी से इस आश्रम को साबरमती आश्रम कहने लगे। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सोफिया। तो देखिए, सोफिया विश्व की पहली ऐसी रोबोट है जिसे किसी देश ने नागरिकता दी है। देखिए, 2017 में इस सोफिया नामक रोबोट को सऊदी अरब की नागरिकता दी गई थी। याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और आसान भी है, आप सभी जानते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाकर एक साथ मिलती है, यानी जब इनकी संयुक्त धारा बनती है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। और इस मेघना में जो इसकी जो सहायक नदी, यानी कि इसमें जो नदी आकर मिलती है, कौन सी है? तो बराक नदी है। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडिया बिन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, इंडिया बिन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, ये जो कप है सुधीरमन कप, ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बैडमिंटन से। देखिए, बैडमिंटन के जो सभी जो कप और ट्रॉफी हैं उनके बारे में बता दूं। जैसे कि बैडमिंटन का जो कप है सुधीरमन कप, इसके अलावा थॉमस कप भी बैडमिंटन से संबंधित है, और अमृत दीवान कप है, रहमतुल्ला कप है, नारंग कप है, और चड्डा कप है। तो ये जो सभी कप और ट्रॉफियाँ हैं, ये सभी बैडमिंटन से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो देखिए, जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, तो ये पहली बार 1930 में आयोजित किए गए थे। तो ये कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाडा में। तो देखिए, पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित किए गए थे। याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है,
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं, भारत की स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे। इसके बाद भारत के जो गवर्नर जनरल बने थे पहले, तो वे थे सी राजगोपालाचारी। इनका जो कार्यकाल था 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक ये रहे थे। इसके बाद भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाहनामा किसकी कृति है? तो देखिए कई बार पूछा जाता है जो शाहनामा है तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए शाहनामा एक फारसी भाषा का महाग्रंथ है जिसके रचयिता हैं फिरदौसी, और इस शाहनामा में ईरान के इतिहास के बारे में लिखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो देखिए जो सूचना का अधिकार अधिनियम था तो इसे पारित किया गया था 2005 में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए सूचना के अधिकार का जो अधिनियम था इसे 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 से इसे भारत में लागू किया गया था, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आशापूर्णा देवी। तो देखिए आशापूर्णा देवी प्रथम ऐसी महिला थी जिन्हें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो आप सभी जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में किसे दिया गया था? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। तो कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पहले क्वेश्चन में कि भारत में जो पहली ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे तक चली थी। किसके द्वारा चलाई गई थी, यानी किसने इसका शुभारंभ किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने रेल का शुभारंभ किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, यानी कि आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने। तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने बम्बई में 31 मार्च 1867 को की थी। तो आपको डेट भी याद रखनी है कब की थी, 31 मार्च 1867 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए मुगल काल का जो अंतिम शासक था कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर को ही बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रंगून में। इसकी मृत्यु हुई थी बर्मा के रंगून में। देखिए इसकी जो मृत्यु थी 7 नवंबर 1867 को हुई थी बर्मा रंगून में। ये देखिए जो इस समय वर्तमान में म्यांमार है तो इसका पहले नाम बर्मा था, तो वहाँ पर इस रंगून में इसकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो देखिए रेशम का जो कीड़ा होता है तो ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, इसका भोज्य पदार्थ क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शहतूत की पत्ती से। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है शहतूत की पत्ती। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था तो कौन सा था? आप सभी जानते हैं लोथल था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए लोथल कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो देखिए वायुमंडलीय दाब को किस पैमाने से मापा जाता है? तो ये बैरोमीटर से मापा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लासी का युद्ध के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था?
तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1757 ईस्वी में। अब देखिए इसके बारे में आपको बता दूं, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी, यानी कि इसमें सिराजुद्दौला हार गया था। देखिए इस युद्ध में अंग्रेजों का सेनानायक कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था, और जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इसका सेनानायक था मीर जाफर। तो जितने भी मैंने आपको ये पॉइंट बताए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, तो आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तात्या टोपे के सहयोग से। तो देखिए जो 1857 की क्रांति हुई थी, यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो ग्वालियर में विद्रोह किया था, तो ये तात्या टोपे के सहयोग से किया था, याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? तो देखिए आपसे भी जानते हैं, जब लोहे पर जंग लग जाता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, तो उसका भार बढ़ जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 62वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1989 में हुआ था। तो देखिए जो पहले क्या था, जो वोट देने का अधिकार था, यानी कि मतदान की आयु थी, तो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन जो 62वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, तो इसके द्वारा 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु 18 वर्ष की गई थी। तो याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले के वीडियो में करवा दिया था, तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है स्वयं। और साथ ही आपको 2 क्वेश्चन और बताने हैं कि भारत का पहला बजट किसने पेश किया था और स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। इसके साथ ही गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, यह भी आपको बताना है। तो इन तीनों के बारे में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।